अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में एक झटका आया है ज़लज़ले का, और ऐसा ही झटका जो है लगा है एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को, जब काफ़िला इमरान खान जो है उनकी मुकदमे की समाअत करके वापस आ रहा था। कुछ देर के लिए जो है उनको वहाँ पर फंस गए क्योंकि फायरिंग हो रही थी, और इसके साथ साथ जो है वो एक कंप्लेंट फ़ाइल हुई है सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में दो मुअज़्ज़ज़ जजेस साहिबान के ख़िलाफ़। और ये दो जजेस जो हैं वो इत्तफाक से हम ख्याल जजेस हैं, जिसमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर हैं। और जो इसमें शिकायत कुनिंदा हैं कंप्लेनेंट, वो एक सीनियर पोजीशन पर रहे हैं वजारत दिफा में, और जो केयर टेकर काबीना थी खैबर पख्तूनख्वा की उसमें भी वो रहे हैं। लेकिन चूँकि उनको जिस वक्त वहाँ पर तकर्री हुई उस वक्त वो सरकारी मुलाजमत में थे, तो उसको बाद में उनको डी नोटिफाई कर दिया गया। तो पहले हम आपको बताते हैं कि जो कंप्लेंट फ़ाइल हुई है जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर के ख़िलाफ़, वो क्या कंप्लेंट है। तो जो जैसा कि मैंने आपको बताया कि कंप्लेनेंट जो है वो सरकारी अफसर भी रहे हैं वजारत दफ़ा में, कि वो डायरेक्टर जनरल थे। उसके साथ साथ पहले वो नेशनल सिक्योरिटी डिवीज़न जो है उसमें भी एडिशनल सेक्रेटरी के तौर पर काम करते रहे। उससे पहले नेशनल काउंटर टेररिज्म अथॉरिटी नेक्टा उसके भी डीजी रहे। उन्होंने अपनी एक सर्विस मैटर जो है वो सुप्रीम कोर्ट में उससे मुतालिक एक पिटीशन की, और ये जो पिटीशन है ये 2018 में उन्होंने फ़ाइल की, और उस वक्त इस पर जो है वो एक सरसरी सी समाअत हुई और उस पर जो है वो ऑर्डर रिज़र्व कर लिया गया। उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ़ मौक़े पर जो है वो दरख्वास्तें दी कि मेरा जो है फ़ैसला जो है अनाउंस किया जाए, लेकिन वो फ़ैसला जो है वो तकरीबन 3 साल के तवक़्क़ुफ़ के साथ आया। और उन्होंने जो अपने उसमें पिटीशन में जो कंप्लेंट है उसमें लिखा है कि आर्टिकल 10 जो है जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का, उसमें यह है कि जज जो हैं वो उनके पास जब वो मामला कोई आएगा तो वो उसकी तेज़तर समाअत करेंगे, ताकि जो लिटिगेंट है, जो दरख्वास्त गुज़ार है, उसको परेशानी ना हो। उन्होंने कहा कि ये 3 साल बाद जो है वो फ़ैसला आया, ये आर्टिकल 10 जो है जजेस के कोड ऑफ कंडक्ट का, उसकी ख़िलाफ़ वर्जी है। कंप्लेंट पे जो कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में फ़ाइल की है उन्होंने कहा कि जो फ़ैसला आया था उसमें गालिबन जो बेंच था उसने एक दूसरे मुकदमे को उनके साथ मिक्स कर दिया, क्योंकि जब वो उन्होंने सर्टिफाइड कॉपी ली थी सुप्रीम कोर्ट से तो वो आर्डर मुख्तलिफ था, और बाद में बताया गया कि ये आप दोबारा एक आर्डर ये ले लें। और जो दोबारा जब उन्होंने आर्डर लिया तो उसमें कोई पैराग्राफ 7 था, वो मुख्तलिफ था। उन्होंने कहा जो पहला आर्डर था वो जस्टिस मुनीब थे उस बेंच में, बाकी जो दो जजेस साहिबान थे वो रिटायर हो चुके। और जब रिव्यू फाइल हुआ तो उसमें जस्टिस एजाजुल एहसन जो थे वो बेंच को हेड कर रहे थे, और उस दौरान उन्होंने जो एक समाअत के दौरान डिप्टी अटॉर्नी जनरल ने उनको कुछ दस्तावेज़ात दिखाई, जिसका जो पिटिशनर थे, जो कंप्लेनेंट हैं, उनको नहीं बताया गया, और उनकी बिना पर उनके ख़िलाफ़ जो है वो फ़ैसला रिव्यू पिटिशन में भी दे दिया गया। और उनका ये कहना था कि रिव्यू जुरिस्डिक्शन में ये ऐसा नहीं हो सकता कि कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो रिकॉर्ड पर लाई जाएँ, क्योंकि उसमें तो यही होता है कि जो पहला आर्डर आया होता है उसमें देखते हैं कि कोई गलती है, कोई कानूनी सुकम है, उसको दुरुस्त किया जाए। ये नहीं हो सकता कि री हेयरिंग हो जाए, नए डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो आ जाएँ और वो मुझे दिखाए तक भी नहीं गए। और इस बिना पर उन्होंने कहा कि ये दोनों जजेस जो हैं उन्होंने जो अपने कोड ऑफ कंडक्ट है उसकी खिलाफ वर्जी की, और इनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाई सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में हो जाए। ये दो जजेस साहिबान हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर, इनको हम ख्याल जजेस भी कहा जाता है। गुज़िश्ता दिनों पहले एजाजुल एहसन साहब ने जो है वो एक लेटर लिखा कि मुझे बेंचेस में नहीं बिठाया जाता, और बाद में जो चीफ़ जस्टिस हैं जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा, उन्होंने कहा कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि आपने इस किस्म का ख़त लिखा है, आप जो है वो होते नहीं हैं यहाँ पर अवेलेबल। और जो उसका लुबे लुबाव वो ये था कि ये जो जज साहब हैं ये हफ़्ते में 4.5 दिन जो है वो अवेलेबल होते हैं, बाद में फिर ये लाहौर चले जाते हैं। इस तरह उन्होंने जो उसी ख़त में जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी का भी इसी तरह से लिखा था। तो नाज़रीन, ये जो है अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में है मामला। अगर वहाँ पर जो कमेटी है उसने मुनासिब समझा तो इसकी बाकायदा समाअत होगी आर्टिकल 209 के तहत। और जो दूसरा मामला था एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर, तो उसमें अगरचे ये कहा जा रहा है कि ये कोई प्लानिंग से नहीं था, ये अचानक ही जो है वहाँ पर जो शख्स है, जो शायान नामी एक लड़का जो कि हार्ले स्ट्रीट रावलपिंडी का रहने वाला था, वो अपनी फैमिली के साथ जा रहा था और उसने किसी बात पर जो है मुश्तइल होकर जो है फायरिंग करनी शुरू कर दी, और पीछे जो है जज और उनका स्क्वाड आ रहा था, और उनको थोड़ी देर के लिए वहाँ पर रुकना पड़ा। और जब वो वहाँ पर रुके उस वक्त भी शायद कुछ फायरिंग हो रही थी। ये उनके जो जज साहब के स्टाफ के जो उनके रीडर थे उनसे भी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा कि ये जब
जज साहब जो है वहाँ पर पहुँचे तो उस वक्त पहले से ही फायरिंग हो रही थी और कुछ देर जो है वो फायरिंग होती रही और उसके बाद जो है वो ट्रैफिक खुली और वो आ गए। और ये जो है इसमें बाज़ जो लोग वो ये कह रहे हैं कि ये शायद कोई मैसेज था जज साहब के पास, क्योंकि उनके पास जो है वो इमरान खान जो है उनके 2 मुकदमात उनके पास है, एक तो तोशा खाना का और एक 190 मिलियन पाउंड करप्शन केस का केस जो है वो एहतसाब अदालत के जज साहब के पास है। जज बशीर हैं, ये पाकिस्तान के वाहिद एहतसाब अदालत के जज हैं जो कि तकरीबन 12-13 साल से एक ही स्टेशन पे एक ही अदालत में जो है वो अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। बाकी जो एहतसाब अदालत के जज होते थे वो 3 साल बाद जो है वहाँ से चले जाते हैं दूसरी अदालत में, लेकिन ये शुरू से यहाँ पर रहे। इसमें इन्होंने साबिक़ सदर आसिफ अली ज़रदारी के जो हैं वो मुकदमात सुने, उनको जब हालात अच्छे थे तो बरी किया। बाद में नवाज शरीफ जो है उनके जो है ख़िलाफ़ 2-3 रेफरेंसेस जो है उनकी समाअत शुरू में इनके पास हुई थी और उन्होंने जो गुज़िश्ता इलेक्शन था 2018 का उससे तकरीबन 2 हफ़्ते कबल नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ 2 सज़ा भी सुना दी थी एवन फील्ड अपार्टमेंट रेफरेंस में। 7 साल की जो है वो नवाज शरीफ की सज़ा थी और 3 साल की जो है मरीम नवाज़ की सज़ा थी। और अब जब उनके ख़िलाफ़ अपीलें हुई तो पता चला कि उस केस में कुछ नहीं था। और एक बड़ी दिलचस्प बात मुझे याद आई, जो ये वाक़या हुआ है फायरिंग का, बाज़ लोग ये समझते हैं कि शायद कोई पैगाम दिया गया है जज साहब को, तो एक बड़ी जो है वो दिलचस्प बात मेरे ज़हन में आ गई। जब नवाज शरीफ का केस चल रहा था तो इसी एहतसाब अदालत से जहाँ पर ये केस चल रहा था वहाँ पर एक बहुत बड़ा सांप जो है वो दरियाफ्त हुआ था, अचानक निकल आया था। हालांकि पक्की ज़मीन थी, उस इलाके में इस किस्म के सांप होते नहीं। मैंने जब ये बात उस वक्त की थी, एक ट्वीट की थी, तो लोगों ने इसका बड़ा मजाक भी उड़ाया, लेकिन उस वक्त भी मेरा और बाज़ लोगों का यही ख्याल था कि शायद ये कोई मैसेज दिया गया है। तो अभी पता नहीं कोई मैसेज था या कोई इत्तेफाक से ये कोई चीज़ सामने आ गई, लेकिन बहरहाल ये ऐसा हुआ। और जो उनका स्टाफ है उसका तो ये कहना था कि जज साहब जो है वो वैसे ही वहाँ से गुजर रहे थे तो ये हो गया। लेकिन पुलिस ने जो अपनी रिपोर्ट लिखी है उसमें उन्होंने जज साहब का भी जिक्र किया है। तो अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।